नमस्कार साथियों, आज हम सुनेंगे गणपति बप्पा की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। हर साल गणेश चतुर्थी पर हम सब बड़े धूमधाम से गणेश जी का स्वागत करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर इस उत्सव की शुरुआत क्यों हुई? गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है और उन्हें प्रथम पूज्य का दर्जा कैसे मिला? आइए इस दिव्य कथा की यात्रा पर निकलते हैं। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने महल में थीं। स्नान करने से पहले उन्होंने अपने शरीर के उपटन, हल्दी और चंदन को लिया और उससे एक छोटे बालक की प्रतिमा बनाई। माता ने उस प्रतिमा में प्राण फूंक दिए। वो बालक जीवित हो उठा। यह वही बालक था जो आगे चलकर गणेश कहलाया। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश से कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूं कोई भी अंदर ना आए। तुम द्वार पर पहरा देना। और गणेश जी ने आज्ञा मानकर द्वार पर पहरा देना शुरू कर दिया। इसी बीच भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्होंने अंदर प्रवेश करना चाहा, लेकिन गणेश जी ने रोक दिया। गणेश ने कहा, मां ने आदेश दिया है, जब तक वो स्नान कर रही है कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी हैरान रह गए। उन्होंने समझाया, मैं तुम्हारे पिता हूं, मुझे कौन रोक सकता है? पर गणेश अडिग रहे। धीरे धीरे ये तकरार युद्ध में बदल गई। गणेश जी ने शिव जी को रोकने के लिए वीरता से युद्ध किया, किंतु अंततः शिव जी ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। गणेश जी वहीं भूमि पर गिर पड़े। जब पार्वती जी बाहर आए, उन्होंने अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा। माता का हृदय फट गया। उन्होंने शोक और क्रोध में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प लिया। देवता भयभीत हो गए। सभी ने भगवान शिव से विनती की कि पार्वती को शांत करें। पार्वती बोली, अगर मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगी। देवताओं और शिव जी ने समाधान खोजा। भगवान शिव ने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ। जो भी जीव सबसे पहले मिले उसका सिर लाओ। देवता दौड़े और उन्होंने एक हाथी देखा। उसका सिर लाकर शिव जी के सामने रखा। भगवान शिव ने वो सिर गणेश जी के धड़ पर लगाया और प्राणों का संचार किया। क्षण भर में गणेश जी जीवित हो उठे। अब उनका स्वरूप अद्भुत था, मानव शरीर और हाथी का सिर। यही कारण है कि उन्हें गजानन कहा जाता है। सभी देवताओं ने हर्ष ध्वनि की। माता पार्वती प्रसन्न हुई और समस्त संसार ने राहत की सांस ली। भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। शिव जी बोले, पुत्र गणेश, आज से तुम्हें प्रथम पूज्य माना जाएगा। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा तुम्हारे नाम से शुरू होगी। तुम विघ्नों को दूर करने वाले विघ्नहर्ता कहलाओगे। सभी देवताओं ने गणेश जी को प्रणाम किया और तब से हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः कहकर होती है। दोस्तों, यही कारण है कि गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप दिया था। इस दिन घर घर और पंडालों में गणेश जी की स्थापना होती है। 10 दिनों तक भक्ति, भजन और पूजा होती है। लोग गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हैं। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि गणेश जी जल में लीन होकर कैलाश पर्वत लौट जाते हैं और अगले वर्ष फिर से आते हैं। गणेश जी का स्वरूप कई गहरी शिक्षाएं देता है। उनका बड़ा सिर सोचने की शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। छोटे नेत्र एकाग्रता और ध्यान का प्रतीक। बड़े कान सबकी सुनने की क्षमता का संदेश देते हैं। उनकी सूंड लचीलापन और विवेक का प्रतीक है। छोटा मुंह कम बोलने और अधिक सुनने की प्रेरणा देता है। इसीलिए हम हर नई शुरुआत में गणेश जी का स्मरण करते हैं, क्योंकि गणपति बप्पा हमें जीवन में सफलता और मंगल का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार गणेश जी की यह अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि आस्था, श्रद्धा और धैर्य से जीवन के हर विघ्न को दूर किया जा सकता है। गणेश जी सिर्फ देवता नहीं है, वे हमारे जीवन के पथप्रदर्शक हैं। तो आइए इस गणेश चतुर्थी हम सब मिलकर कहें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।